गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत। जीके क्विज नंबर 13 जनरल स्टडी। इसमें हमारे 10 क्वेश्चंस होंगे हमेशा की तरह, जो अदर सब्जेक्ट से होंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? इट मीन्स भारत का सबसे अमीर राज्य कौन सा है? तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तमिलनाडु, बी ऑप्शन महाराष्ट्र, सी ऑप्शन केरला एंड डी ऑप्शन कर्नाटक। देखना, जो सबसे अधिक इकोनॉमी वाला स्टेट है भारत का, वो कौन सा है? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र बी ऑप्शन। इसमें महाराष्ट्र सबसे अधिक इकोनॉमी वाला, जो पश्चिमी घाट पर आएगा महाराष्ट्र। इसकी राजधानी क्या है? मुंबई। तो महाराष्ट्र में अगर ये देखें, जीडीपी कलेक्शन करने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। परसेंट में अगर देखते हैं तो गोवा, चूंकि गोवा ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए महाराष्ट्र इसका बेस्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड। भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? देखना, कृषि उद्योग या कृषि क्षेत्र हम कहते हैं, तो कितनी आबादी उस पर निर्भर है? 60%, सेकेंड नंबर 70%, 58% एंड डी अन्य। तो कितनी आ जाएगी? लगभग कितना? 58%, 58.9% आंसर। कृषि और कृषि क्षेत्र। देखना, हमारा जो कृषि क्षेत्र है उसमें कौन कौन सी मदें शामिल होती हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, इसके 3 क्षेत्र हो जाएंगे। कौन कौन से क्षेत्र होते हैं? सेक्टर्स। इसके सेक्टर नंबर 1 हो जाएगा कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। दूसरा नंबर हो जाएगा उद्योग क्षेत्र, उद्योग। और तीसरा हो जाएगा सेवा क्षेत्र। तो इकोनॉमी में जो सबसे अधिक योगदान वो तो सेवा क्षेत्र का होता है, लेकिन कृषि क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें आती हैं? इसमें कई चीजें हो जाएंगी, जैसे समस्त कृषि। कृषि किसमें आ जाएगी? कृषि क्षेत्र में। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? इसमें पशुपालन और मत्स्य पालन। पशुपालन, पशुपालन भी इसी में आएगा, मत्स्य भी इसी में आएगा, मत्स्य पालन। और एक आ जाएगा इसमें खनन, जो खनन का कार्य होता है। तो ये सब क्या है? और एक हो जाएगा इसके साथ साथ वनीकरण, वन, वन भी इसी में आएंगे। इन सबको हम कृषि क्षेत्र बोलते हैं। तो कृषि में कितने लोग भारत के लगे हुए हैं? प्रतिशत में 58.9। अब लगभग ये डाटा क्योंकि करंट में कम हो रहा है, शायद 57 के करीब, लेकिन जब ये क्वेश्चन आया था परीक्षा में तब इसका आंसर क्या था? 58.9%। नेक्स्ट देखते हैं। जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान। देखना, जीडीपी पहला स्थान क्या दिया इसमें? ए ऑप्शन 5वां स्थान, बी ऑप्शन 3रा स्थान, सी ऑप्शन 7 एंड डी ऑप्शन 13। तो भारत का जीडीपी के स्थान पर 6 के बाद और हमारी इकोनॉमी डाउन हुई, 7वां स्थान है जीडीपी। जीडीपी की फुल फॉर्म ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, प्रोडक्शन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। इसी को हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। ये क्या हो जाएगा? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम भी हो जाएगा एनआई, ये एनआई होगा। तो जीडीपी, जीडीपी का स्थान कौन सा है? 7वां। अच्छा, और प्रथम स्थान फिर किसका होता है? इस बार लग्जमबर्ग, यूरोप का एक देश है लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग। तो लग्जमबर्ग का प्रथम स्थान और भारत का स्थान 7। जीडीपी हम कैसे निकालते हैं? इसी वित्तीय वर्ष में हमारे देश की सीमा के अंदर समस्त वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य के समग्र योग को जीडीपी कहा जाता है। हमारे देश में कितनी यहाँ पर आई हुई वस्तुओं के दाम इसमें जुड़ते हैं। वस्तु कौन सी? अंतिम वस्तुओं के दाम और सेवाओं के दाम जुड़ते हैं। मौद्रिक मूल्य जो प्रचलन में है उसके दाम, जो समग्र योग होता है इन सबका, इसकी योग को हम क्या कहते हैं? जीडीपी। ये जीडीपी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चौथा इसमें क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक एचडीआई किस राज्य में है? ठीक ना, एचडीआई मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। फुल फॉर्म क्या हो जाएगी एचडीआई की? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये आंसर आ जाएगा गुजरात, सेकंड नंबर केरला, डी सी आ जाएगा तमिलनाडु एंड डी महाराष्ट्र। तो ये एचडीआई के स्थान पर
केरला का प्रथम स्थान आ जाएगा भारत में। और विश्व में अगर देखा जाए तो विश्व में पहला स्थान स्विट्जरलैंड का, और भारत का स्थान होगा 132वां। एसडीआई की संकल्पना कैसी है ये देखते हैं। एक ना एक मानव विकास रिपोर्ट जारी होती है विश्व की संसद, अगर हम कहें तो यूएनओ को, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसकी एक अनुषंगी संस्था होती है यूएनडीपी। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये एक रिपोर्ट जारी करती है एचडीआर, एचडीआर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसमें एक सूचकांक होता है एचडीआई, एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये लिखी हुई है आपको, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसकी फुल फॉर्म हिंदी में मानव विकास सूचकांक। एचडीआई कौन जारी करता है? यूएनडीपी प्रत्येक वर्ष। इसमें टोटल देश इस बार जो शामिल किए हैं 2022 की अगर बात करते हैं तो भारत का स्थान 132वां, और कितने स्थानों में से 191 देश इसमें शामिल थे, 191, 191 देशों की सूची में भारत का स्थान 132वां है। इसमें कई चीजें देखी जाती हैं जैसे शिक्षा, साक्षरता, पीसीआई और वहां का स्वास्थ्य। तो इसमें साक्षरता, साक्षरता कितनी है भारत में? अच्छा, एक पीसीआई पर कैपिटा इनकम जिसे हम बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय, और यहाँ का स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य, और यहाँ पर ये लाइफ एक्सेप्टेंसी, जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा कितनी है, एक वर्ष में सामान्य लोग कितने जीते हैं, यहाँ पर उनका जीवन कितना है। तो भारत का स्थान 132वां है आउट ऑफ 191 कंट्रीज, 191 देशों में 132वां स्थान, 2022 की नई रिपोर्ट है। तो क्वेश्चन यहाँ था कि एसडीआई कौन जारी करता है? यूएनडीपी प्रत्येक वर्ष, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ये लिस्ट जारी करता है। इसमें जो प्रथम स्थान है इस बार स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड का प्रथम स्थान, और भारत का 132वां स्थान, 132वें स्थान पर कौन है? भारत। पहले 131वीं स्थिति, अब 132वीं। और इसमें जो इसका मान होता है एचडीआई का मान, ये 0 से 1 तक होता है, 0 से 1। भारत की जो इसमें रैंक निकलती है, भारत के एसडीआई का मान है 0.633 इतना, और स्विट्जरलैंड का मान है 0.967। तो स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर और भारत 132वें स्थान पर। रिपोर्ट कौन जारी करेगा? यूएनडीपी। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन, निम्न में कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, इसे ही दूसरा रूप इसका समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, नंबर 1 अमेरिका, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन इसमें चीन, एंड डी ऑप्शन रूस। तो भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था लागू है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी आंसर, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी भारत में लागू है। मिक्स्ड इकोनॉमी किसे कहते हैं? जहां पर आय के साधनों पर सरकार और निजी व्यक्ति दोनों का सह अस्तित्व होता है। जो आय के स्रोत होते हैं, आय के स्रोत, आय के स्रोत में किसका कब्जा रहता है? स्वामित्व। एक तो सरकार का होता है, इसमें सरकार कोई बिजनेस भी कर सकती है, और एक होगा इसमें निजी व्यक्ति, सरकार और निजी व्यक्ति दोनों का ही सह अस्तित्व, निजी व्यक्ति दोनों मिलाकर बिजनेस यहाँ पर करते हैं। दोनों साझे में भी कर सकते हैं, दोनों अलग अलग भी कर सकते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या होता है? आर्थिक विकास की गति, जनसंख्या जब वृद्धि होगी तो इसमें सामान्यता रहती है, बी ऑप्शन तीव्र हो जाती है, सी ऑप्शन है मंद हो जाती है, और डी ऑप्शन कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जब आर्थिक विकास, जनसंख्या जब वृद्धि होती है तो आर्थिक विकास में क्या होगा? आर्थिक विकास पे हमारे मंद हो जाएगा, आंसर सी, जनसंख्या वृद्धि होने से हमारी आर्थिक विकास कम हो जाएगा, मंद हो जाएगा, वो गति कम हो जाएगी उसकी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान? तो भारत का स्थान, अभी पहले भी क्वेश्चन आया था, तो भारत का स्थान 132, बी ऑप्शन है 127, सी ऑप्शन 129, एंड डी ऑप्शन 128। तो भारत का इसमें जो स्थान होगा 132वां, आंसर इज ए, 132वां मानव सूचकांक में। तो एचडीआई जो जारी होती है, एचडीआई कौन जारी करता है? यूएनडीपी, यूएनडीपी,
इसकी एक रिपोर्ट होती है HDR, वुमेन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट एक होगी, ये HDI जारी करता है। और भारत का मान कितना है इसमें 0.663, इसका मान 0 से 1 तक होता है, 0 से 1 तक मान होगा HDI। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है। देखना भारतीय अर्थव्यवस्था 3 क्षेत्रों से बनकर बनी, पहले इसमें कृषि क्षेत्र, दूसरा सेवा क्षेत्र, तीसरा औद्योगिक क्षेत्र, एंड डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक क्षेत्र किसे बोलते हैं, कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र में वही प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर, और इसमें कौन कौन से शामिल हो जाएंगे, मध्य कौन से शामिल होंगे, तो 4 होते हैं। क्या, भारत की समस्त कृषि और भारत के समस्त वन, इसी में आ जाएगा पशुपालन और मत्स्य पालन, पशुपालन एंड डी ऑप्शन आ जाएगा इसमें खनन की क्रिया, माइनिंग। तो इसे हम क्या कहेंगे, कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र का योगदान हालांकि जीडीपी में कम है, सबसे अधिक सेवा क्षेत्र का होता है, लेकिन फिर भी इसमें ग्रोथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद मीन्स नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। ए ऑप्शन प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन राष्ट्रपति, सी ऑप्शन राज्यपाल, एंड डी ऑप्शन उपराष्ट्रपति। तो जो एनडीसी होती है, नीति आयोग, इनका अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं, इसलिए आंसर इज ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो राष्ट्रीय विकास परिषद ना एनडीसी की जो स्थापना हुई थी संविधान लागू होने के बाद, इसलिए एनडीसी को संवैधानिक संस्था भी बोलते हैं, संवैधानिक संस्था, या फिर इसी का नाम है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, या फिर इसे हम कहेंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक बॉडी। देखिए, जो संविधान लागू होने के बाद, इसका कहीं पर आर्टिकल में कोई उल्लेख नहीं है, संविधान के किसी भी आर्टिकल में एनडीसी के बारे में नहीं लिखा हुआ, लेकिन एनडीसी तब भी कार्य करता है। तो एनडीसी किसके लिए हो जाएगा ये, ये जितनी भी नीति आयोग के द्वारा प्रारूप तैयार किए जाते हैं, नीति आयोग के प्रारूप को अंतिम मंजूरी एनडीसी देता है, और एनडीसी और नीति आयोग दोनों के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। कमर्शियल बैंक्स, व्यवसाय क्या होते हैं, जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, SBI, या फिर ओवरसीज बैंक, ये सब क्या हो जाएंगे, व्यावसायिक बैंक। ए ऑप्शन है 1975, बी ऑप्शन 1966, सी ऑप्शन 1969, एंड डी ऑप्शन 1980, सन 1980। तो सी ऑप्शन क्या है इसमें, 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 1969। तो 1969 में जब राष्ट्रीयकरण हुआ बैंकों का, और वर्तमान में 22 बैंक है, कुछ बैंकों का विलय भी हुआ था। व्यावसायिक बैंक वे होते हैं जिसमें भारतीय नागरिक या कोई भी आम व्यक्ति इसमें खाते खुलवा सकता है। 2 ही प्रकार के बैंक होते हैं, या तो व्यावसायिक बैंक या सेंट्रल बैंक। भारत का जो सेंट्रल बैंक है वो RBI होता है। RBI तो भारत का क्या है, सेंट्रल बैंक, यानी कि केंद्रीय बैंक। ये तो क्या हो जाएगा, केंद्रीय बैंक या बैंकों का बैंक। इसे मुद्रा पर जिसका नाम लिखा रहता है वो उसी देश का केंद्रीय बैंक कहलाता है। तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, RBI या RBC लिख दिया। और ये व्यावसायिक बैंक क्या होते हैं, SBI, PNB, इलाहाबाद बैंक, या फिर पंजाब नेशनल बैंक, ये सब क्या है, व्यावसायिक। तो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1969 में। ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी आंसर। तो ये इसमें 10 क्वेश्चंस थे। मैं आशा करता हूँ कि समझ आया होगा, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।